तो चलिए आज बात करते हैं 50 क्वेश्चन आंसर को एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ। इसमें आपका जो है अधिकतर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंपटीशन लेवल में कहीं कहीं देखने को मिला है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और ऐसा आपको लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन मैं जानता था इस टाइप से। और कुछ कुछ आपको दूसरा क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन आंसर सीखने का आपको मौका मिलेगा। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अगर मोटिवेशनल अगर बात से अगर स्टार्ट करते हैं आज का मतलब सेशन तो बहुत ही बेस्ट रहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर जो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तब करिएगा। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो सब्सक्राइब करने से फिर फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो रेगुलर तब आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वक्त पर वो काम पूरा कीजिए जो करना ज़रूरी है। वक्त पर वो काम को पूरा कीजिए जो आपको करना ज़रूरी है, जो नेसेसरी चीज़ है। वक्त पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है। जो वक्त है, जो समय हमारा पैसा से भी कीमती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमको समय पर वो काम करना था लेकिन वो ने काम नहीं किए तो आपके पास पैसा रह कर के भी क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ वक्त पर वही काम कीजिए जो आपका नेसेसरी है, मतलब आपको ज़रूरी है। वक्त एक ऐसा चीज़ है जो आपका पैसा से भी ज़्यादा कीमती चीज़ होता है वक्त। इसीलिए लोग कहते हैं कि समय पर ही अपना काम निपटा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, खूब से खूब 10 या 15 मिनट में सिमटा देंगे। सिमटा देने का मतलब है ख़त्म कर देंगे और आपको पूरा एकदम स्ट्रेटजी के एकदम पॉइंट के साथ आपको बताया जाएगा, पूरा टू दी पॉइंट के साथ। और आपको लगभग याद होते जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो बात करते हैं कि ये जो है आपका सभी परीक्षाओं संबंधित ज़बरदस्त प्रश्न उत्तर है। यह नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा भूल करेंगे। बिल्कुल, अगर ये सब प्रश्न आप नहीं जानते, कॉमन सा प्रश्न है लेकिन आपको दिमाग हिला देगा, लगेगा कि अरे इन तो नहीं जाना था लेकिन जान गए, ऐसा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सेव में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब सेव में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बताइए मैलिक अम्ल। एसिड और बेस होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सेव में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा मैलिक अम्ल। याद हो गया? अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए कि सेव में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप क्या बताइए? आपको बताना है मैलिक अम्ल। याद हो गया ना? चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बताइए इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा टार्ट्रिक अम्ल। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा टार्ट्रिक अम्ल। याद हो गया? सेव में अगर पूछेगा तो बताइएगा मैलिक अम्ल, अगर इमली में पूछे तो टार्ट्रिक अम्ल। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको दोनों याद हो गया। और बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूध है, दही है, इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसको हम बताइए लैक्टिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगर वही बात किया जाए इमली में तो बता दीजिएगा टार्ट्रिक अम्ल। अगर सेव में पूछे तो मैलिक अम्ल। तो मेरे हिसाब से लगता है तीनों आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा एसिटिक अम्ल। सिरके जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा एसिटिक अम्ल। याद हो गया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब कौन सा अम्ल होता है? तो बताइएगा फॉर्मिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए लाल चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा फॉर्मिक अम्ल। याद हो गया? चलिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको याद हो गया, इतना अच्छा लगा सेशन। इस टाइप से जो भी अगर आपको लगे हेल्पफुल लगा हो, चाहे जैसा भी मैंने पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नींबू व खट्टे पदार्थों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा साइट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्या एग्जाम में अधिकतर बार देखने को मिलता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बता दीजिएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में कहे या खट्टा पदार्थ जो भी है उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, बात करते हैं 7 नंबर की टमाटर के बीज में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। किसमें? तो टमाटर का जो बीज होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। याद हो गया? याद कर लीजिएगा ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर। थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके आप याद कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाए। जैसे टॉक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टॉक्सैलिक अम्ल। याद हो गया? इस टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा भी क्वेश्चन का है ना घुमा के इधर उधर करके आप याद कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। बात करते हैं 8वां नंबर की किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? जो किडनी होता है उसमें जो पथरी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बताएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम
ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट, याद हो गया। किडनी के पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट। चलिए बात करते हैं 9 नंबर की, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए याद हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बताइए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैं BHU का एग्जाम दे रहा था, उसमें पूछा था कि साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है? तो बताइएगा केरल में, ठीक है। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा गुरुग्राम यानी हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा गुरुग्राम, जो आपका हरियाणा में पड़ता है आपका गुरुग्राम में। यहाँ पे है क्या चीज़? तो यहाँ पे जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा गुरुग्राम, जो आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर आपका गुरुग्राम है, वहाँ पे इसका मुख्यालय किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई, नाम देखें थोड़ा सा, विक्रम तिरुवनंतपुरम, इस टाइप से थोड़ा लगे ना, तो उस टाइप से याद कीजिए। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा तिरुवनंतपुरम। एक बार फिर से देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम हम लोग बताएंगे, ठीक है। हम लोग को याद हो जाना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है कहाँ पे स्थित है, ये केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बताइएगा तिरुवनंतपुरम में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा श्रीहरिकोटा में। आपका सतीश धवन जो आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे स्थित है? तो हरिकोटा में। थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते तो बेस्ट रहता है। थोड़ा सा इसको बैक हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, बताइए आपको 13 याद हो गया ना, कि अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइएगा श्रीहरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 में कि बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भला ये कौन नहीं जानते हैं, हम लोग तो शुरू से ही जान रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे नई दिल्ली में। ये आपका कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बताइएगा नई दिल्ली में। याद हो गया ना। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है कहाँ पे स्थित है, 4 को ऑप्शन दे रहेगा, आपको टिक करना है नई दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए कटक यानी उड़ीसा में। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो बताइए कटक यानी उड़ीसा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बताइए हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाए? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। और ये अभी जो रिसेंटली जो अगर आपका एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा। ये आपका भारत में होने वाला है आयोजन, ठीक है। क्या चीज़? तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 का, इसका आयोजन, ठीक है। बात करते हैं 17 नंबर की, हॉकी का जादूगर किसका? भला ये कौन नहीं जानते? आप कमेंट करके बताइएगा कि आप जानते थे कि नहीं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये तो हम लोग शुरू से जाने कि मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? तो ग्रीन हाउस गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस से किसका संबंध है? क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से। अगर पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो बताइएगा ग्रीन हाउस से। किसको? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध अगर पूछे तो बताइएगा ग्रीन हाउस गैस से। अगर वही पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ओजोन परत से। याद हो गया। अगर पूछे कि ओजोन परत का संरक्षण, सॉरी हम परत बोल दिए थे, ओजोन परत का संरक्षण किससे संबंध है तो आपको बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है इससे, ठीक है। अगर पूछे वही कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है तो बताइएगा ग्रीन हाउस से। याद हो गया। चलिए याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर की, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है तो बताइएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से। पूछे कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है तो आप क्या बताइए? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपसे 18 नंबर पूछे कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो बताइएगा ग्रीन हाउस गैस से। अगर वही पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ओजोन परत संरक्षण से। और 20 नंबर क्वेश्चन अगर पूछे कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। याद हो गया। चलिए बात करते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था
तो बताइएगा स्टॉकहोम जो सम्मेलन था आपका 1912 में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है 1912 में हुआ था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वाशिंगटन DC। ये भला कौन नहीं जानते हैं, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप जानते थे कि नहीं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वाशिंगटन DC में। बात करते हैं 24 नंबर की एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय स्थित है मनीला में। ये लोग हम लोग भी जानते थे, भले आप नहीं जानते होंगे लेकिन और कोई जानते होंगे कि एशियाई विकास बैंक जो है यानी ADB इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा मनीला में। बात करते हैं 26 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, तो बताइएगा आप नैरोबी यानी केनिया में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या चीज़ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछे तो बताइएगा वाशिंगटन DC में। अगर वही पूछे कि एशियाई बैंक यानी एशियाई विकास बैंक जो है यानी ADB, ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में। और पूछे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी स्थित है यानी केनिया में। बात करते हैं 28वां नंबर की बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या बताइए, आपको बताना है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा जिनेवा में। याद हो गया। और एग्जाम में पूछे कि बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए, 4 ऑप्शन दे रहेगा, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है जिनेवा में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, पेरिस में। अगर पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दे रहेगा, आपको टिक करना है पेरिस में। कहाँ, पेरिस में। किसका, तो यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछे तो हम लोग टिक करेंगे पेरिस में। बात करते हैं नेक्स्ट की एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पूछे तो क्या बताइएगा लंदन में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी OPEC पेट्रोलियम उत्पाद देशों का जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वियना में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में। अगर पूछे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा पेरिस में। याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट बात कर, अधिकतर लगता है कि मुख्यालय वाला भी चल रहा है सेशन थोड़ा सा, तो याद कर लीजिए इसको। बात करते हैं अब 36 नंबर के बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिला है कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा जिनेवा में। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने जो है लॉन्च किया, तो बताइएगा SpaceX। फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने आपका जो है लॉन्च किया, तो बताइएगा SpaceX। ये वाला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर। बात करते हैं अगला, शायद 37 हो गया। होप मिशन किस देश के द्वारा चलाया गया, तो बताइएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछे एग्जाम में कि होप मिशन जो है किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो बताइएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। बात करते हैं, शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नंबर सीरीज में, तो अगला क्वेश्चन है कि 2017 में जो है भारत ने 104 सैटेलाइट जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो बताइएगा PSLV C-37 के द्वारा। ठीक है, 2017 में जो है भारत ने 104 सैटेलाइट जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया हुआ था, तो आप बताइएगा PSLV C-37 के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की बताइए शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा हिमाचल प्रदेश। दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एग्जाम में, आपको इसको भी याद करना चाहिए। अगर पूछता है कि शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश में। अगर वही क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए किस दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो बताइएगा शिवकिला दर्रा। क्वेश्चन देखिए 39 क्या कर रहा था शिवकिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। और वही क्वेश्चन अगला घुमा दिया है कि किस दर्रे से, मतलब कौन सा दर्रे से जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे। अगर वही क्वेश्चन था 39वां में देखा जाए, तो शिवकिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। यानी समझिएगा हिमाचल प्रदेश से जो है आपका सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश जो है आपका कहाँ पे है, शिवकिला दर्रा में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपको है सिक्किम में। ठीक है,
सिक्किम में। अगला है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। याद हो गया। बोमडिला दर्रा अगर पूछे तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। और वही पूछे कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। और उससे पहले अगर बात किया जाए कि सतलुज नदी से जो भारत में प्रवेश करती है वो कौन सा दर्रा में पड़ती है, किस दर्रा में, तो बताइएगा शिवकिला दर्रा। और शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद हो गया इतना। बात करते हैं नेक्स्ट आपका 43 कि तुजू दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो तुजू दर्रा बताइएगा मणिपुर में। तुजू दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा मणिपुर में। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि बताइए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य को जाना जाता है, क्या आपको पता है? नहीं, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश। देखें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि टाइगर स्टेट से अगर पूछे एग्जाम में तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, बताइए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सिमलीपाल अगर टाइगर रिजर्व पूछेगा तो बता दीजिएगा उड़ीसा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा कर्नाटक में। याद हो गया ना। चलिए बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड। जैसा कि मैं झारखंड से हूँ तो हमको पता है और आप लोगों को भी याद होना चाहिए। और एग्जाम में पूछे कि बताइए पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित, तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड से कौन कौन बिलोंग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक नहीं रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49। अब वीडियो खत्म होगा, टेंशन आपको नहीं लेना। देखते हैं कितना मिनट, 16 मिनट का हुआ है। अगला है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक ये मध्य प्रदेश में आपका ये करवाया था आपका चंदेल शासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो पेंटिंग वाला पढ़ता है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। खजुराहो के मंदिर को निर्माण जो है किसने करवाया था, किसने बनवाया था, तो बताइएगा चंदेल शासक ने। बात करते हैं 50वां नंबर की, खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ था, तो बताइएगा पंचायतन शैली में। कौन सा शैली में निर्मित हुआ था, मतलब कौन सा शैली में बना था ये खजुराहो का मंदिर, तो बताइएगा पंचायतन शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरा जो है किस शैली में निर्मित है, तो बताइएगा चारबाग शैली में। हुमायूं का मकबरा जो है किस शैली में निर्मित है, तो बताइएगा चारबाग शैली में। बात करते हैं नेक्स्ट कि पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है इसको जो है पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है, चाहे किसे कहते हैं, तो बताइएगा हुमायूं का मकबरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 53 की, बृहदेश्वर मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, तो बताइएगा द्रविड़ शैली में। जो आपका बृहदेश्वर जो मंदिर है वो आपका किस शैली में बना हुआ है, तो बताइएगा द्रविड़ शैली में। बात करते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस शासकों ने करवाया था, तो बताइएगा चोल शासक ने। अगर पूछे कि बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, चोल शासक ने। अगर वही पूछे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बताइएगा चंदेल शासक ने। और कहाँ है खजुराहो मंदिर, तो उत्तर पर आपका बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर और वीडियो को खत्म करेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताइएगा तंजौर में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो इम्पोर्टेंट बातें था आपका जीके जीएस से वो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ पे आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए अपने आप को, और एक अच्छा स्टडी के साथ हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट से हमको थोड़ा सा वीडियो और बनाने का मन करता है। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अगर वीडियो पसंद लगता है और अगर आपकी हेल्पफुल का हो तब। ठीक है, थैंक यू सो मच।